दोस्तों आज बात करेंगे देश के एक ऐसे जासूस की जो हर बुरे से बुरे हालात में देश के साथ खड़ा रहा। वह सालों पड़ोसी मुल्क की सेना में रहा और देश की मदद करता रहा। दोस्तों देश के सबसे बड़े जासूस का नाम था रविंद्र कौशिक। दोस्तों रविंद्र कौशिक को उनकी कुशलता और चपलता के चलते टाइगर नाम दिया गया था। रविंद्र कौशिक ने देश के लिए अपना सब कुछ लुटा दिया। लेकिन दोस्तों जब रविंद्र कौशिक को देश की ज़रूरत थी तब देश से रविंद्र कौशिक को साथ नहीं मिल सका, जिसका जिक्र रविंद्र कौशिक का परिवार बार बार करता रहा। दोस्तों रविंद्र कौशिक का जन्म 11 अप्रैल 1952 ईस्वी को राजस्थान के श्रीनगर में हुआ था। रविंद्र कौशिक ने बड़े होते होते भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सन 1965 और 1971 के युद्ध बड़े ही करीब से देखे थे। SD बिहानी कॉलेज में पढ़ने के दौरान रविंद्र कौशिक एक थिएटर आर्टिस्ट हुआ करते थे। सन 1972 ईस्वी में जब रविंद्र कौशिक एक नाटक के मंच के लिए लखनऊ गए हुए थे, तभी रविंद्र कौशिक पर एक खुफिया एजेंसी के अधिकारी की नज़र पड़ी। रविंद्र कौशिक ने इस नाटक में एक खुफिया जासूस का रोल निभाया था। ऐसा जासूस जो मुश्किल से मुश्किल हालातों में देश का साथ नहीं छोड़ता। रविंद्र कौशिक की एक्टिंग से खुफिया एजेंसी के अधिकारी बहुत प्रसन्न हुए। सन 1973 ईस्वी में रविंद्र कौशिक की पढ़ाई पूरी होने के बाद खुफिया एजेंसी के अधिकारी ने रविंद्र कौशिक को दिल्ली बुलाया और खुफिया एजेंसी लॉ के साथ 2 साल की ट्रेनिंग पूरी कराई। यहाँ पर रविंद्र कौशिक को पंजाबी और उर्दू सीखने के साथ साथ इस्लाम धर्म से जुड़ी कई सारी बातों का ज्ञान कराया गया। साल 1975 ईस्वी में रविंद्र कौशिक की ट्रेनिंग पूरी होने के बाद रविंद्र कौशिक को पाकिस्तान भेजा गया। लेकिन दोस्तों रविंद्र कौशिक को पाकिस्तान भेजने से पहले एक मुस्लिम नाम भी दिया गया और वह नाम था नबी अहमद शाकिर। रविंद्र कौशिक नबी अहमद शाकिर बनकर पाकिस्तान में दाखिल हुए और रविंद्र कौशिक ने पाकिस्तान के लाहौर शहर को सबसे पहला ठिकाना बनाया और वहां की एक बड़े कॉलेज से एकेडमिक डिग्री हासिल की। रविंद्र कौशिक ने थोड़े ही समय में पाकिस्तानी आर्मी ज्वाइन कर ली और अपनी मेहनत और कुशलता के चलते पाकिस्तानी आर्मी के मेजर रैंक तक पहुंच गए। लेकिन दोस्तों रविंद्र कौशिक की लाइफ में ट्विस्ट तब आया जब रविंद्र कौशिक को एक पाकिस्तानी लड़की जिसका नाम अमानत था उससे प्यार हो गया। रविंद्र कौशिक ने थोड़े ही समय में अमानत के साथ मिलकर शादी कर ली और उनकी एक बेटी भी हुई। सन 1971 की हार के बाद पाकिस्तान बौखलाया हुआ था तथा भारत के खिलाफ रोज नई नई साजिशें रच रहा था। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान की कोई भी साजिश सफल नहीं हो पा रही थी क्योंकि रविंद्र कौशिक उसकी जानकारी भारत तक पहले ही पहुंचा देते थे। दोस्तों रविंद्र कौशिक ने 1979 से 1983 ईस्वी तक भारत के साथ अहम जानकारियां शेयर की और भारत को दुश्मन देश से बचाए रखा, जिसके चलते देश के तत्कालीन गृह मंत्री ने रविंद्र कौशिक को टाइगर नाम दिया। तो वही IB के वरिष्ठ अधिकारी MK धर ने रविंद्र कौशिक पर एक किताब लिखी और जिस किताब का नाम था मिशन टू पाकिस्तान। इस किताब में उन्होंने लिखा कि रविंद्र कौशिक भारत की एक अमूल धरोहर थे। पाकिस्तान में रहकर उन्होंने जो जानकारियां भारत के साथ शेयर की उससे लगभग 20,000 भारतीय सैनिकों की जान बचाई जा सकी। दोस्तों रविंद्र कौशिक की मुश्किलें सन 1983 ईस्वी में बढ़ना प्रारंभ हुई जब भारत ने एक और खुफिया जासूस पाकिस्तान रविंद्र कौशिक से मिलने के लिए भेजा। दोस्तों रविंद्र कौशिक की तरह इस जासूस को भी एक मुस्लिम नाम दिया गया था और वह नाम था इनायत मसीह। लेकिन दोस्तों इनायत मसीह की एक छोटी सी गलती के कारण वह पकड़े गए, जिसके बाद उनकी सारा भेद खुल गया। दोस्तों साथ ही साथ उन्होंने पीड़िता के कारण रविंद्र कौशिक की भी सारी सच्चाई पाकिस्तान को बता दी। अब दोस्तों रविंद्र कौशिक की सारी सच्चाई पाकिस्तान को पता चल चुकी थी और पाकिस्तानी आर्मी चप्पे चप्पे पर रविंद्र कौशिक की तलाश कर रही थी। लेकिन दोस्तों रविंद्र कौशिक तब तक वहां से फरार हो चुके थे। इसके बाद रविंद्र कौशिक ने भारत से मदद की गुहार लगाई, लेकिन दोस्तों भारत की तरफ से उन्हें कोई रिप्लाई न मिल सका क्योंकि भारत का ऐसा कहना था कि रविंद्र कौशिक द्वारा लगाई गई मदद की गुहार भारत तक पहुंची ही नहीं। थोड़े ही समय में पाकिस्तानी आर्मी ने रविंद्र कौशिक को ढूंढ लिया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद शुरू हुआ रविंद्र कौशिक को पीड़ित करने का सिलसिला। पाकिस्तानी आर्मी रोज नए नए तरीके से रविंद्र कौशिक को पीड़ित करती थी। दोस्तों साथ ही पाकिस्तान ने रविंद्र कौशिक को एक ऑफर भी दिया कि यदि रविंद्र कौशिक भारत की सारी गोपनीय जानकारियां पाकिस्तान को बता देते हैं तो वह उन्हें पीड़ित करना बंद कर देंगे तथा छोड़ देंगे। लेकिन दोस्तों रविंद्र कौशिक ने भारत के खिलाफ कुछ भी बोलने से या कोई भी जानकारी देने से
साफ मना कर दिया। इसके बाद दोस्तों 1985 ईस्वी में रविंद्र कौशिक को मौत की सज़ा सुनाकर पाकिस्तान की मियांवाल जेल में भेज दिया गया। हालांकि दोस्तों बाद में रविंद्र कौशिक की मौत की सज़ा को बदलकर उम्र कैद की सज़ा में कर दिया गया। रविंद्र कौशिक 1985 ईस्वी से 2001 ईस्वी तक यानी कि लगभग 16 सालों तक पाकिस्तान की मियांवाल जेल में रहे। रविंद्र कौशिक धीरे धीरे तरह तरह की बीमारियों के शिकार होते जा रहे थे। इसमें हृदय रोग और टीबी जैसी खतरनाक बीमारियां भी शामिल थीं। सन 2001 ईस्वी में हार्ट अटैक की वजह से रविंद्र कौशिक ने अपनी आखिरी सांसें लीं। इसके बाद उन्हें न्यू सेंट्रल जेल, जो कि पाकिस्तान के मुल्तान नामक शहर में स्थित है, वहां पर दफना दिया गया। दोस्तों सन 2012 में आई मूवी एक द टाइगर काफ़ी हद तक रविंद्र कौशिक की ज़िंदगी से ही प्रेरित थी। तो दोस्तों ये थी भारत के उस वीर जासूस की कहानी जिसने देश के खिलाफ कुछ भी बोलने से पहले मरना ज़्यादा पसंद किया। दोस्तों अगर आपको वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह के कंटेंट वीडियो आते रहेंगे। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।